नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृतक आत्मा अपनी मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती? मृत्यु का रहस्य अब तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। अगर हिंदू धर्म की माने तो गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी हर बात लिखी है। व्यक्ति की मृत्यु कैसे और किस हालत में होती है, यह सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर मृतक आत्मा अपने मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती। अगर वो कारण बता दे तो शायद मृत्यु का रहस्य सुलझाना और भी आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि मृतक आत्मा हमें मृत्यु का कारण नहीं बता पाती। हमारे शास्त्र मृत्यु के कारण को लेकर कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत की तारीख निश्चित है। जिस दिन भी उसका वक्त पूरा होता है उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि यमदूत भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों का प्राण लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि अगर मृत्यु के वक्त क्या होता है, इस विषय पर अगर सही जानकारी मिल जाए तो मृत्यु के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। विज्ञान और धर्म की इस लड़ाई में आम लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ पाता। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं कि आत्मा मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज के दौर में संभव है कि आप दम तोड़ते व्यक्ति के पास ऐसा डिवाइस लाकर रख दें जिससे कि हर सेकंड की हरकत रिकॉर्ड हो सकती है। अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो बोलने में भी सक्षम होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाता। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो काल के दूत दंड रूप धारण किए हुए उसके पास पहुंचते हैं। उनका स्वरूप इतना भयानक और क्रोधित होता है कि देखते ही प्राणी के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि कई पापी आत्माएं तो उन्हें देखकर मल मूत्र का त्याग कर देती हैं। मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। आमतौर पर जब हम डरावनी चीजें देखते हैं या भूत प्रेत देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और कई बार तो मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। ठीक उसी तरह यमदूतों को देखकर भी प्राणी के शरीर से कुछ खास शब्द नहीं निकल पाते। प्राणी ये गुहार लगाता है कि यमदूत उसे छोड़ दें। कई प्राणी ये भी कहते हैं कि उनका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है और वो कुछ और दिनों तक इस संसार में रहना चाहते हैं। वह बेटे की नौकरी और बेटे की शादी देखना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त यमदूत प्राणी की एक बात तक नहीं सुनते। उन्हें यमराज से सीधा आदेश होता है कि प्राणी चाहे कोई चालाकी करे या गुहार लगाए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे आदेश का पालन करना है। इसीलिए इतनी विनती के बाद भी यमदूत बड़ी सख्ती से पेश आते हैं तथा उसके शरीर से आत्मा को निकाल लेते हैं और उसे बांधकर यमदूत के पास ले जाते हैं। उनके डर के कारण प्राणी की आत्मा हाँ बोलते बोलते शरीर से बाहर निकलती है। मतलब इतना तो सच है कि मृत्यु के वक्त व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। अब आप सोचेंगे कि फिर मृतक आत्मा कारण क्यों नहीं बता पाती, तो इसका जवाब भी इसी रहस्य में छुपा है। दरअसल जब आत्मा किसी भी व्यक्ति या जीव के शरीर से निकलती है तो कुछ देर तक बेहोशी की अवस्था में होती है। आत्मा है तो अमर, लेकिन जब वो शरीर का त्याग करती है तो कुछ पल के लिए उसे होश नहीं होता। कुछ पल बाद जब उठकर खड़ी होती है तब भी अपनों को नहीं भूल पाती। वो अपने सगे संबंधियों को पुकारती है और जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि आत्मा की आवाज को हम साधारण मनुष्य नहीं सुन सकते। जब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता तो वो बेचैन हो जाती है और छटपटाने लगती है। उसके बाद वो दोबारा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है जिससे वह बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ खड़े यमदूत उसे शरीर में नहीं जाने देते। आखिर में मोह का बंधन कमजोर होता है और फिर उसे लगता है
अब इस शरीर में रहकर किए गए पापों की सजा भुगतनी होगी और फिर नया शरीर धारण करना होगा। ये वो कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और कहते हैं कि विज्ञान एक ना एक दिन मृत्यु का रहस्य जरूर सुलझा लेगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर मृत्यु के वक्त सच में ऐसा होता है तो क्या डरा हुआ व्यक्ति कारण बता पाएगा? अगर आप ही किसी संकट में फंसे हों तो आप बचाव बचाव की गुहार लगाएंगे या फिर ये कहेंगे कि हमारी मौत की वजह यह थी और आप इसे नोट कर लीजिए। दुनिया के बाकी लोगों को बचाना है तो इस पर काम करना होगा। कई वैज्ञानिक मौत से जुड़े रहस्यों को पता करने में अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन शास्त्रों में जितनी बातें लिखी हैं उन तक कोई ही नहीं पहुंच पाया। अभी इसे समझने में बहुत दूर हैं। हालांकि आपको इन बातों पर कितना भरोसा है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं।